फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेस्ट राइडर्स। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं फिर से मिलास्मा के ऊपर, और ऐसे में आपको 3 जो है ऑल्टरनेटिव रेमेडीज़, ऑल्टरनेटिव मेडिसिन्स बताने वाली हूँ, ऑल्टरनेटिव ड्रिंक्स बताने वाली हूँ, जिनको आप लेने से जो टायरोसिनेज एंजाइम होता है, वो होता है जो मेलानिन की पिगमेंटेशन को भर भर के इकट्ठा करता है। मतलब कि एक उसने बाल्टी पकड़ी हुई है और उसमें जो है मेलानिन की प्रोडक्शन करता जा रहा है। तो अब उस टायरोसिनेज को हमने किस तरह से रोकना है, ठीक है। हमने डायरेक्ट जो है ना उसकी गर्दन पकड़नी है जाके, तो उसकी गर्दन हमने किस तरह से पकड़नी है, तो उस गर्दन को पकड़ने के लिए आज मैं जो है 3 जो है ड्रिंक्स आपके साथ शेयर करूँगी। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप डाइट के बारे में जानना चाहते हैं, टोटली जो आप मेलानिन को एक तरह से पढ़ना चाहते हैं, मेलास्मा को, पिगमेंटेशन को पढ़ना चाहते हैं और उसके रिलेशंस डीपली जानना चाहते हैं, अपने डॉक्टर खुद बनना चाहते हैं, तो आपको मेरी सारी वीडियोस को फॉलो करना होगा, तभी आप एक जो लिंक के साथ जोड़ पाएंगे। तो जो आज हम बात करेंगे वो करेंगे ड्रिंक्स के बारे में। तो जो उसका हीरो इंग्रेडिएंट है, वो हीरो इंग्रेडिएंट जो होगा वो होगा हमारा एप्पल साइडर विनेगर, ठीक है। तो एप्पल साइडर विनेगर आपको कौन सा लेना है पहले तो ये जान लीजिए। उसके अलावा और एप्पल साइडर विनेगर आप ना ले तो बेटर, क्या बेस्ट होगा, ठीक है। और अगर आपको वो नहीं मिलता है देन आप कोई भी दूसरा ब्रांड ले सकते हैं। तो आपने जो एप्पल साइडर विनेगर लेना है वो आप मैं रिकमेंड करूँगी आप लें डाबर का, ठीक है। एप्पल साइडर विनेगर विद मदर, ठीक है। ये वाला आपने एप्पल साइडर विनेगर लेना है। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, वैसे मैं जो है यहाँ पर आप पिक्चर भी उसकी देख रहे हो, तो आपने ये वाला एप्पल साइडर विनेगर लेना है, विद मदर वाला लेना है। आई रिपीट इट अगेन। तो उसमें क्या होगा, वो थोड़ा सा आपको क्लाउडी दिखेगा। क्लाउडी मीन्स जो मदर है उसके अंदर है, मदर नीचे बैठी हुई होगी। इट मीन्स कि मदर का मतलब है उसमें बैक्टीरिया है, उसमें ईस्ट है, उसमें प्रोटीन्स हैं। तो जो वर्क करने वाले हैं आपके जो टायरोसिनेज एंजाइम, जो आपका दुश्मन है, उसके लिए, उसको मारने के लिए जो गन पकड़नी है ना हमने, गन डिशम 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 जो हमने गन चलानी है, वो गन का काम करेगी हमारी मदर, जो एप्पल साइडर विनेगर में आप एक्टिव फॉर्म में लोगे, जो कि अनफिल्टर्ड विनेगर होगा, ठीक है। तो आपने यही वाला लेना है। तो अब इसको लेना कैसे है वो जान लेते हैं। लेना इसको आपने है ग्रीन टी के साथ, हो गया ना सोने पे सुहागा। तो ग्रीन टी जो है वो एक एंटीऑक्सीडेंट का काम करती है, तो आपने ग्रीन टी के अंदर इसको लेना है। अगर आप सुबह आपको ग्रीन टी आपको डाइजेस्ट नहीं होती है, कई लोगों को जो है एसिडिटी की प्रॉब्लम, जो कई लोग कमेंट करके बताते हैं कि उनको एसिडिटी की प्रॉब्लम हो रही है, देन वो एप्पल साइडर विनेगर सुबह जिस तरह भी आप ले रहे हो गर्म पानी में आप नॉर्मली ले सकते हो। बट अगर आपको उसके जो रिज़ल्ट है हाई डोजेस में चाहिए, मींस कि रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा चाहिए, देन आपको ये चीज़ को अपनाना पड़ेगा। क्योंकि मैंने अभी तक, मेरे को कम से कम जो है ना एप्पल साइडर विनेगर लेते हुए, अब तो मैं मेंटेनेंस डोज ले रही हूँ, बट जब मेरे को प्रॉब्लम थी तब मैंने जो है एप्पल साइडर विनेगर 2 टाइम्स अ डे मैंने लिया हुआ है। तो वही एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ आज। तो आपने जो सुबह है, पहले आपने ग्रीन टी बनानी है, तुलसी वाली ग्रीन टी, ठीक है। अगर तुलसी वाली जो टी बैग्स हैं वो भी अच्छे ब्रांड के होंगे तो आप वो ले सकते हैं, नहीं तो आप एक्टिव फॉर्म में जो है तुलसी अगर घर में लगी हुई है तो आप तुलसी के 15-20, ठीक है, बड़े वाले पत्ते, 15-20 बड़े वाले पत्तों को आपने अच्छी से बॉयल करना है। 2 कप पानी डालनी है। जब 1 कप पानी रह जाएगा देन उसमें आपने डालना है मुलेठी डालनी है, और साथ में आपने डालनी है सौंफ, ठीक है। ये आपका जो है पहला ड्रिंक होगा, ये हो गई है तैयार, ठीक है।
अब इसमें आपने ऐड जो करना है दैट इज़ आवर हीरो इंग्रेडिएंट, दैट इज़ एप्पल साइडर विनेगर। तो आपको पूरे दिन में 2 चम्मच लेने हैं, ठीक है, ध्यान से सुन लीजिए, पूरे दिन में 2 चम्मच से ज़्यादा एप्पल साइडर विनेगर नहीं लेना है। अगर आपको सूट नहीं करता है देन यू कैन डिवाइड इट इनटू 3 पार्ट्स, ओके। तो आप उसको टीस्पून्स में डिवाइड कर लीजिए, आप 3 टीस्पून्स में डिवाइड कर लीजिए, या उसको आप मेज़र कर लीजिए। जो 5 ml होता है वो आता है 1 टेबल स्पून में। तो आप उसको 3.5 सुबह ले लीजिए, 3 दोपहर को ले लीजिए, एंड 3.5 जो है ml आप उसको रात को ले सकते हैं। आप इस तरह से डिवाइड करके उसकी डोजेस को लो कर सकते हैं अगर जिनको इस तरह की प्रॉब्लम होती है। एसिडिटी, वैसे तो एसिडिटी होनी नहीं चाहिए, क्यों? क्योंकि जो एप्पल साइडर विनेगर वो आपके स्टमक की जो लाइनिंग है, ठीक है, आपके स्टमक के पीएच को जो है मेंटेन करता है, और ना ही वो एल्कलाइन होता है ना ही वो एसिडिक। आपके जो पीएच लेवल जब आपका स्टमक का मेंटेन हो जाएगा देन जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव फॉर्म में टायरोसिनेज के ऊपर, एंजाइम के ऊपर वर्क करता है, ठीक है। फर्स्ट ड्रिंक तो आपका ये हो गया। और ध्यान से सुन लीजिए, ये जो ड्रिंक है आपने ब्रेकफास्ट से पहले लेना है, आपने ब्रेकफास्ट से पहले लेना है ये ड्रिंक, कम से कम आधा घंटा पहले, ताकि जो इंटेस्टाइन की लाइनिंग है वहाँ पे जो इसका रिएक्शंस हैं वो होनी शुरू हो जाए। तो उसी तरह से दोपहर को भी जब आपने खाना खाना है देन जो है आपने लेनी है लेमन टी। क्या लेना है आपने? लेमन टी लेनी है। और जितना हो सके विटामिन सी जो रिच है आप फूड खाइए, क्योंकि जो विटामिन सी रिच फूड होता है जिसमें विटामिन सी जो है वो भर भर के होती हैं, वो भी टायरोसिनेज एंजाइम की जो मेलानिन को की प्रोडक्शन करता है उसकी एंजाइम की गर्दन को पकड़ता है जाके, ठीक है, उसकी गर्दन को पकड़ के कहता है काम कम कर, काम कम कर, तो वो काम कम करना शुरू कर देता है। तो आप समझ गए होंगे कि हमने क्यों जो है विटामिन सी जो है हमने ज़्यादा लेना है। हाँ, आप अगर सुबह जो लोग लेते हैं आंवला पाउडर या फ्रेश आंवला ले सकते हैं या पाउडर ले सकते हैं, देन आप सुबह जो है उस ग्रीन टी में जो सुबह आप ले रहे हैं उससे पहले आप जो है आंवला पाउडर भी ले सकते हैं। तो आंवला पाउडर भी बहुत जो है रिच होता है विटामिन सी में, तो आप वो भी साथ में इंक्लूड कर सकते हैं। जो ले रहे हैं बहुत ही बेस्ट है, उनको बहुत ही बेस्ट रिजल्ट आने वाला है, ठीक है। और अब होगी दोपहर का हमारा ड्रिंक हो गया, हमने लेनी है लेमन टी। तो उसमें आपने डालना है 1/2 टीस्पून सिनेमन पाउडर, ठीक है, कौन सा? 1/2 टीस्पून सिनेमन पाउडर आपने डालना है, उसको मिक्स करना है, देन आपको उसको पी लेना है। तो एक उबाल ज़रूर दे लीजिए, एक बॉयल ज़रूर दे लीजिए उसको। जब आप पानी गर्म कर रहे हो सिनेमन जो है उसमें डालिए, जब बॉयल आ जाएगा देन आप उसमें लेमन एक्टिव फॉर्म में डालना चाहते हैं तो एक्टिव फॉर्म में लेमन डालिए, नहीं है एक्टिव फॉर्म में तो आप लेमन टी बैग्स भी यूज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा थर्ड ड्रिंक वो आ जाता है, हमने रात को लेना है ड्रिंक, ठीक है, रात को सोने से पहले और खाना खाने के 2 घंटे बाद, ठीक है। ये ड्रिंक हमने खाना खाने से पहले नहीं लेना है, रात को जो हमने ये टी लेनी है ये लेनी है खाना खाने के 2 घंटे बाद। अगर आप 7 बजे खाना खा लेते हो देन आपको ये 9 बजे लेनी है, और कोशिश कीजिए कि आपका जो डिनर है वो 8 o'clock तक जो है वो फिनिश हो जाए, तभी आप 10 o'clock ये वाला ड्रिंक है आप ले सकते हो। तो ये आपने क्या लेना है? आपने लेनी है कैमोमिला टी, ठीक है, कैमोमिला टी लेनी है। उसमें आपने फिर से डालना है लेमन और साथ में आपने डालना है एप्पल साइडर विनेगर 1 टेबलस्पून, ठीक है, 1 टेबलस्पून। 1 टेबलस्पून आपने सुबह लेना है, 1 टेबलस्पून आपने शाम को मतलब कि रात को सोते वक्त लेना है। इसमें साथ में लेमन डालना है, साथ में आपने इसमें एप्पल साइडर विनेगर डालना है। और जब आप एप्पल साइडर विनेगर डालते हो तो आपने ध्यान रखना है कि इसको आप कम से कम 100 से लेकर 150 ml जो वाटर में आपने 1 टेबलस्पून डाइल्यूट करना है। तो अगर आप इस तरह लोगे तो वो बहुत ही सेफ़ होता है। अगर आप उसको लॉन्ग टर्म भी लेते हो तो
के साइड इफ़ेक्ट्स आपको नहीं होने वाले हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमने उसको डाइल्यूट कर लिया है, उसका पीएच बैलेंस हमने मेंटेन कर लिया है। और डायरेक्टली आपने कभी भी कोई भी विनेगर हो, एप्पल साइडर विनेगर की बात करें तो वो भी हमने डायरेक्टली नहीं लेना है। अगर आप उसको डायरेक्टली लेते हो, अगर आप उसको कम पानी में डाइल्यूट करके लेते हो, तो जो आपकी ईसोफेगस है, ईसोफेगस एक ट्यूब होती है जो आपके थ्रोट से जैसे आप जहाँ से आप खाना डालते हो मुंह, उसके बाद थ्रोट से आपके स्टमक के साथ एक ट्यूब होती है जहाँ से पैसेज होता है खाने का। तो आप अगर आप इस तरह से अनडाइल्यूटेड लेते रहोगे तो धीरे धीरे आपको खाना निगलने में प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसका ये साइड इफ़ेक्ट्स हो सकता है। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि उसको हमने 100 से 150 ml वाटर के साथ डाइल्यूट करके ही लेना है और डायरेक्टली कभी भी एप्पल साइडर विनेगर नहीं लेना है। दूसरी बात, आपने जो चाय पीनी है वो सिप करके पीनी है, बहुत ही स्लोली पीनी है। क्यों? क्योंकि एप्पल साइडर विनेगर और जब हम लेमन इसमें डाल लेंगे तो इसका थोड़ा सा जो टेस्ट है वो खट्टा होने वाला है। और अगर जब इसका टेस्ट खट्टा हो जाता है तो आपके जो टीथ है उसका एनामल जो है वो लॉस हो सकता है, आपके जो टीथ हैं उनका जो कलर लॉस हो सकता है, एनामल उसका ख़राब हो सकता है। देन कोशिश कीजिए उसको छोटे छोटे सिप्स में पीजिए, और नहीं तो आप जो है स्ट्रॉ में पी सकते हैं, स्ट्रॉ लेके आप पी सकते हैं। गरम पी रहे हो, बहुत ज़्यादा गरम है, देन अगर आप गरम पीने के आदी हो तो आप सिप करके पीजिए। अगर आप थोड़ी उसको ठंडा करके पी रहे हैं, देन अगर उसको ल्यूक वार्म पी रहे हैं, देन आप उसको स्ट्रॉ के साथ पीजिए। तो उससे जो है आपका जो है टीथ भी सेफ़ रहेंगे और आपकी इसोफेगस भी सेफ़ रहेगी। इसलिए हमने जो काम भी करना है बड़ी ही जेंटली और क्लेवरनेस के साथ कर रहा है, बड़ी ही अक्लमंदी के साथ, ताकि हमको उसके साइड इफ़ेक्ट्स ना हो। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, स्टे हैप्पी एंड हेल्दी।